हेलो फ्रेंड्स, द सक्सेस एजुकेशन कैफ़े के एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेकिन काफ़ी यूज़फुल भी है। सबसे पहले आप एक फ़ोटो देखिए। ये मिस्टर वॉरेन बफेट का है जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। उनका एक फेमस कोट है, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम। कभी भी सिंगल इनकम पे निर्भर ना रहे। देखिए, आज के डेट में हम लोगों को एक्स्ट्रा इनकम या डबल इनकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों है, हम आगे देखते हैं। सबसे पहला है लगातार बढ़ती महंगाई। देखिए, महंगाई की जो रफ्तार है लगातार बढ़ते जा रही है। इन्फ्लेशन रेट जिस तरह से बढ़ रहा है उस रफ्तार से इनकम नहीं बढ़ती है। एक बार जो रेगुलर एक्सपेंसेस की आदत पड़ जाती है, लेकिन जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हम ये सोचते हैं कि काश कोई और सोर्स ऑफ इनकम होता। जैसे आप देख लीजिए, सरसों का जो तेल है का प्राइस है, लास्ट ईयर 100 रुपये था लेकिन अभी 200 रुपये केजी हो गया है और पता नहीं अब कितना रेट आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह आटा, चावल, दाल या अन्य डेली नीड का सामान भी अनएक्सपेक्टेड रूप से उसका रेट बढ़ते ही जा रहा है। इस तरह के सिचुएशन को आप कंफर्टेबल तभी रहेंगे जब आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो इसके लिए महंगाई से कोप अप करने के लिए हमें एडिशनल इनकम यानी डबल इनकम की ज़रूरत पड़ेगी। आगे दिखाते हैं हम एजुकेशन। एजुकेशन देखिए आज के युग में कितना महंगा होता जा रहा है। दूसरे नंबर पे है महंगा होता एजुकेशन। देखिए, आज के युग में एजुकेशन भी काफ़ी कॉस्टली होता जा रहा है। पहले तो ये कि प्राइवेट स्कूल जो अच्छे स्कूल है, टॉप के स्कूल है, उसमें एडमिशन मिलना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब बल मिल भी गया तो उसका एनुअल फ़ी लाखों में चला जाता है। चलो, अच्छी स्कूलिंग हो भी गई तो आगे क्या होता है, इंजीनियरिंग या मेडिकल की कोचिंग करनी पड़ती है। उसमें भी जो टॉप के कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके भी फ़ी लाखों में है और उस पर से रहने का खर्चा अलग से। इस तरह से खाने का पीने का खर्चा भी काफ़ी लग जाता है, तो उसकी भी जो अगर देखिएगा तो साल का जो 1 साल के लिए भेजते हैं तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। चलो, कोचिंग भी करा दिए, सब कुछ करने के बाद बाय द वे गवर्नमेंट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो हमें क्या करना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना पड़ता है कभी-कभी। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में खर्चा इतना ज़्यादा महँगा होता है कि आम बंदे की बस की बात नहीं है। ये आप तभी कर पाएँगे जब आपके पास एक्स्ट्रा कोई इनकम है या डबल इनकम का सोर्स है। तो उसके लिए भी आपको डबल इनकम की, एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत पड़ेगी। और एक और रीज़न है सपनों का घर। हर फैमिली का सपना होता है कि उसके सपनों का घर हो। पहले तो प्लॉट खरीदना, फिर उस पर घर बनाना काफ़ी महंगा अफ़ेयर हो गया है। फ्लैट का भी रेट कोई सस्ता नहीं है। अभी भी कोई अच्छे लोकेशन से पटना में 2 बीएचके का भी फ्लैट लीजिएगा तो 80 लाख 90 लाख से कम का नहीं पड़ता है। बैंक लोन इज़ ए गुड ऑप्शन, लेकिन अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा। बैंक की भी लिमिटेशन होती है, आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार लोन देगी, लेकिन आपको कुछ अपना पैसा होना चाहिए। उसके लिए भी आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, डबल इनकम की। और आगे देखते हैं इसकी विशेषताएँ। अब तो हमने अभी डिस्कस किया था कि क्यों ज़रूरत है, लेकिन अभी जो सचिवालय सहायक की जो एक प्रमुख विशेषता है कि नो ट्रांसफ़र। इस सचिवालय सहायक की पोस्टिंग का एक यूनिक पॉइंट है, यूएसपी है। इसका जो ट्रांसफ़र है नहीं के बराबर है। जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी या तो पटना में होगी या जो बिहार 9 कमिश्नरियाँ हैं उसके हेडक्वार्टर में होगी, लेकिन इसमें ट्रांसफ़र का झंझट नहीं के बराबर रहता है। मतलब कि वेरी स्टेबल जॉब है। नेक्स्ट में है पटना में पोस्टिंग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 80% लोगों की पोस्टिंग पटना में होती है। ओल्ड सेक्रेटेरिएट में होगी या न्यू सेक्रेटेरिएट में होगी या बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसमें हो सकती है। तो पटना सिटी आपका पता ही है कि ये वन ऑफ द बेस्ट सिटी ऑफ बिहार। इससे अच्छा शहर कोई नहीं है। हर लोगों का ड्रीम होता है कि पटना में अपना घर हो, अपनी पोस्टिंग हो, तो आपको ज़िंदगी भर पटना में रहने का मौका मिलेगा। उसके बाद इसका ऑफ़िस वर्क जो बहुत ही लिमिटेड आवर है, 10 से 5 का ऑफ़िस का जॉब होता है। सैटरडे संडे ऑफ होता है और कोई फिक्स्ड फील्ड वर्क भी नहीं है। आपको फील्ड में जाके काम नहीं करना है। आपको दिन भर ऑफ़िस में रहना है, एसी के अंदर रहना है और यहाँ कोई ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती है, कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता। इसलिए ये जॉब ना महिलाओं के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ये बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है। और एक और ख़ासियत इसका है सैलरी। देखिए, जो ग्रॉस सैलरी है आप जॉइन करेंगे, जिसकी ग्रॉस सैलरी लगभग 65 से 70 हज़ार के बीच आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। आज के डेट में ऐसे बहुत कम जॉब है जिसमें इतनी ज़्यादा सैलरी स्टार्टिंग में मिलता है। ये वीडियो सीईओ के लेवल के बराबर है, लेवल 7 का जॉब है। और आज के डेट में देखिए जो बैंकिंग का सेक्टर है, रेलवे में है, उसकी सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं होती है, 30 35 40 हज़ार से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें 65,000 से 70 हज़ार के बीच आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। तो ये काफ़ी आकर्षक सैलरी मानी जाती है। तो ये हम इसी की बात कर रहे थे कि महिलाओं के लिए पहले क्या था ना, टीचर का जॉब काफ़ी अच्छा माना जाता था, लेकिन बिहार में अभी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब हो गया है। और पोस्टिंग कहाँ होती है, दूर दराज के गाँव में।
और ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है। तो पहले मैनेज हो जाता था, कभी गए कभी नहीं गए, लेकिन अभी तो आपको पता है कि अटेंडेंस लगती है, आपको डेली स्कूल जाना पड़ता है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब हो गया है। और सैलरी भी कोई ज़्यादा 25-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती है स्टार्टिंग में, इसलिए टीचर का जॉब में उतना चार्म नहीं रहा। वैसे तो महिलाएं आजकल क्या आईएएस में टॉप कर रही है, आईपीएस में जा रही है, दरोगा बन रही है, फाइटर एयरक्राफ्ट चला रही है, हर फील्ड में जा रही है। लेकिन सचिवालय साहब का जॉब महिलाओं के लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, एक बेहतरीन जॉब है। और इसमें क्या है, 35% लेटरल रिजर्वेशन है। आपको पता ही है बिहार के सारे जॉब में अब रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कर दिया गया है, तो उनके जॉब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और एक मिथ है कि महिलाओं का मैथ कमज़ोर होता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। अगर ऐसा होता जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है बैंकिंग का, उसमें मोर देन 50% जो रिजल्ट आ रहा है आजकल लड़कियों का रहता है। अगर मैथ और क्योंकि उसमें भी मैथ और रीजनिंग होता है और ये स्टैंडर्ड लेवल का होता है, अगर उसमें सॉल्व कर सकती है तो इसमें भी क्यों नहीं कर सकती है। तो इसमें भी उसके सफलता के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर आपके घर में कोई लड़की है या लेडीज़ है और सचिवालय सहायक का फॉर्म फिलअप किया है, तो उसे आवश्यक सुविधाएं आप ज़रूर उपलब्ध कराइए और पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि उसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर महिलाएं सफल होगी, आत्मनिर्भर बनेगी, तो आपका ही फ़ायदा होगा, आपकी फाइनेंशियल टेंशन दूर होगी, आपको बहुत तरह की हेल्प मिलेगी। इसलिए आप महिलाओं को आगे बढ़ाइए।